स्विच कर दूंगी। मेरे प्रोजेक्ट वालों ने मुझे A1 फिर से करने बोला है, वो एनरोलमेंट्स चाहिए था। सो हेलो एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू कुड सी मी। मैंने पहली बार सिनेमैटिक मोड में शूट करने का ट्राई किया है एंड इट्स लुकिंग गुड। पर अगर मुझे लगा कि नहीं दिस इज नॉट अ मोड फॉर मी तो मैं स्विच कर दूंगी। दिस वीडियो इज गोइंग टू ऑल अबाउट व्हाट्स इन माई office bag. So this is my office bag. Most of the times I used to carry this previously, पर उसके बाद मैंने एक नया टोट बैग ले लिया। वो क्योंकि ज़्यादा आइटम्स कैरी कर पाता था इसलिए मैंने वो टोट बैग ले लिया। एंड डोंट जज मी ऑन माय वॉच चॉइसेस बिकॉज़ दिस इज द वॉच फ्रॉम टाइटन। और लोगों का बोलना है, यानी मेरे ही घर के लोगों का बोलना है कि ये घड़ी ऐसी लग रही है जैसे बच्चों की हो। तो बच्चों की है यार, मैं बच्ची हूँ। सो वी विल बिगिन। सबसे पहले तो जो इस टोट बैग में से निकलता है वो होता है मेरा लैपटॉप। पर क्योंकि ये अभी चल रहा है मेरा ऑफिस टाइम और क्योंकि आज वर्कलोड कम है तो मैंने सोचा कि आई शुड शूट अ वीडियो। एक मिनट मेरा स्टेटस अवे हो गया था, रुको। या इट्स अवेलेबल अगेन। सो ऐसा मतलब पूरा दिल बैठने लग जाता है जब आपको पता चलता है कि यू आर अवे। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैनेजर से आपकी एकदम रीसेंट चैट हुई रहती है तो आप भी मैनेजर की जो चैट लिस्ट है उसमें आप टॉप पे रहते हो। और अगर 2 मिनट के लिए भी आपका अवे है, वो कॉफ़ी ब्रेक नहीं है, वो लंच ब्रेक नहीं है और आप अवे हो, तो वो डर वाली चीज़ होती है। सो फॉरगेट दैट ऑल आउट। अभी हम शुरू करेंगे अपना वीडियो। सो सबसे पहली चीज़ जो बैग में से निकलती है मैंने बता दिया, लैपटॉप। लैपटॉप के साथ निकलती है ये मेरी एक्सेंचर डायरी। इसमें मैं नोट करती हूँ जो भी चीज़ें मुझे लगती है। एज अ प्लानर मैं उसको यूज़ नहीं करती क्योंकि प्लानर जैसा कुछ है नहीं। देखो इसके जो लाइन्स है ये ऐसी बुक है, तो इसमें मैं मोस्टली जब ट्रेनिंग में थी तो मैं नोट्स निकालती थी ऐसे पी के। सो दैट्स इट ऑल अबाउट। उसके बाद आई हैव दिस ह्यूज बॉक्स ऑफ वेफर रोल्स, दे आर कॉफ़ी फ्लेवर्ड। सो बैठे बैठे क्यूबिकल में आई गेट हंग्री एंड समटाइम्स आई ईट। सो ये नहीं रखना चाहिए यहाँ पे। वैसे वहाँ पे बहुत बड़ा ये लगा रहता है, मतलब इंस्ट्रक्शन फॉलोअर ऐसा करके पूरा बैनर लगा रहता है कि यू शुडंट ईट इन क्यूबिकल, आपको यहाँ पे फूड आइटम्स अलाउड नहीं है। पर इतने से रोल ने उनका क्या बिगाड़ा है? दिस शुड बी अलाउड। उसमें कोई गिरना या गंदा होना तो है ही नहीं। उसके बाद आई हैव दिस मेडिसिन पाउच। इसमें कुछ भी 2-3 जो दवाइयाँ हैं विच आर द रिक्वायर्ड वंस, आई कीप देम। मैं चश्मिश हूँ, आपको अगर अब तक पता नहीं चला होगा तो पता कर लो, मैं बहुत बड़ी वाली चश्मिश हूँ और इस डब्बे में मेरा चश्मा रहता है व्हेन इट इज़ आउट ऑफ यूज़। वैसे तो मैं यहाँ लटका के रखती हूँ, मैं जब भी कैफेटेरिया में घूमती रहती हूँ और चश्मे का काम नहीं है मैं ऐसे चश्मा निकालती हूँ, यहाँ गॉगल की तरह टंगाती हूँ। सर पे भी रख सकती थी बट क्या है ना, मेरी फ्रेम्स स्ट्रेच करने में मुझे थोड़ा डर लगता है क्योंकि अगर वो एक बार स्ट्रेच हो गई तो फिर वो यहाँ से ढीली हो जाएगी। यहाँ से परफेक्ट है इसलिए मैं सर पे नहीं चढ़ाना चाहती उसको ताकि वो ढीली ना हो। सो यही रीज़न है, बाकी बस रखना पड़ता है। उसके बाद वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, वाइप्स, फेस वाइप्स। व्हेनेवर आई फील कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बिकॉज मैं वॉक करके जाती हूँ ऑफिस और ऑफिस पहुँचने के बाद अभी गर्मी हो जाती कभी कभी। गर्मी के सीज़न में, विंटर्स में तो मज़ा आता है वॉक करने का, ऐसा लगता है कि चलो एक एक्सरसाइज वाली एक्टिविटी हो गई है। तो पर समर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी तो इसीलिए this is very important thing to carry. After that चार्जर ऑफ फ़ोन, ये ज़रूरी है क्योंकि उसके बगैर आई couldn't survive ना। मतलब उसके बगैर अगर मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई तो मेरे पास एंटरटेनमेंट फैक्टर गया है। मेरा यूट्यूब तो ब्लॉक कर रखा है एक्सचेंज वालों ने क्योंकि मैंने ज़्यादा ही कुछ यूट्यूब देखा और यूट्यूब पे मैंने सिर्फ ऐसे पी के लर्निंग वीडियोज़ देखे। अब पढ़ाई लिखाई भी मना है क्या यहाँ पे? उसके बाद इसके बगैर एक्सेंचर का लैपटॉप सरवाइव ही नहीं कर सकता क्योंकि लैपटॉप इतने अच्छे क्वालिटी के मिले हैं मुझे कि अगर एक बार चार्ज कर लो उसको तो पूरा रात तक उसको बैटरी बैकअप मिलता रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे कॉन्टीन्यूस उसको सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ता है, इसीलिए लैपटॉप की बीवी चार्जर उसके साथ हमेशा रखनी पड़ती है।
और आप अगर आप अब तक सोच रहे होंगे कि इतनी सी बैग में इतना सब आ गया और लैपटॉप भी कैसे आया, तो मैं पूरा कचरा करके रखती हूँ अंदर, इसीलिए वो आता है, वरना इट्स डिफ़िकल्ट टू फिट थिंग्स इन हियर। मतलब एकदम सिस्टमेटिकली ऐसे अगर आपको फिट करना है कचरे जैसा तो होता है। उसके बाद आई डोंट नो व्हाई बट आई कैरी दिस। इसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि मैं लगाती भी नहीं, पर रहना चाहिए बैग में, पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कभी कभी। हाँ, शायद ज़रूरत है जब एसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चेहरा एकदम वो होने लग जाता है। पीजी में एसी की आदत नहीं है, एकदम से ऑफिस में आप चले जाओ और फुल एसी, बाप रे ऐसा भयंकर वहाँ पे। समर्स में भी विंटर बना के रखते हैं वो लोग, तो एक अलग थ्रिल है, मज़ा आता है। शायद मैं ही एक अकेली लड़की हूँ जो मॉइस्चराइज़र रखने के बाद भी इतने सारे मुंह बना रही है और सोच रही है, सवाल पैदा कर रही है। बाकी जब भी मैं वॉशरूम में जाती हूँ, आई सी टन्स ऑफ वुमेन देयर with their mascaras, eyeshadows, काजल, लाइनर, कॉम्पैक्ट, फाउंडेशन। वो लोग पता नहीं क्यों ये सब बैग में कैरी करती है और वापस आने के बाद, एज इन ऑफिस आने के बाद, घर से या फिर फ्लैट से या पीजी से वापस आने के बाद, दे जस्ट गो इन टू वॉशरूम एंड टच अप। और उसके बाद पता नहीं ऐसा कौन सा उनका इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग रहता है कि इतनी ज़्यादा मेकअप करके वो घूमती ऑफिस में। आई एम नो वन टू जज, ठीक है उनका काम है, करने दो। बस मुझे थोड़ा ताजुब लगता है क्योंकि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल जो ऑफिस में ऐसे सब बन के जाए। उसके बाद वी हैव लिप बाम। ये हमेशा हर लड़की के बैग में, पॉकेट्स में रहेगा ही रहेगा। मेरे बैग में ही रहता है क्योंकि मेरे पॉकेट्स में, मेरे पास 2 फ़ोन है, जिनको पता होगा तो मेरे पास 2 फ़ोन है, तो मेरे दोनों फ़ोन 2 पॉकेट्स में आ जाते हैं, इसलिए मेरे पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ या एक्स्ट्रा जगह नहीं रहती कुछ भी कैरी करने की। इसीलिए आई डोंट कैरी लिप बाम्स इन माई पॉकेट्स, आई कीप देम इन माई बैग। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है आई अप्लाई देम, अगर नहीं पड़ती है तो आई डोंट अप्लाई देम। और अगर ज़रूरत पड़ने के बाद भी आई एम नॉट नियर माई बैग, सो वो तो अप्लाई करूँगी ही नहीं यार, कोई ज़रूरत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉलेट, इसमें पैसे रहते हैं, इसमें कार्ड्स है जिस जिस बैंक में मेरा अकाउंट है, इसमें फिर आधार कार्ड है जो मैं नहीं दिखाऊंगी, ड्राइविंग लाइसेंस है और पैन कार्ड है जिसकी ज़रूरत आज सुबह मुझे पड़ी है क्योंकि मेरा फ्रेंच का फाइनल असेसमेंट था आज और 30 तारीख को वर्बल है। तो वर्बल एज इन ओरल, कोई एक सुपरवाइज़र आएगा एंड शी और ही विल शूट क्वेश्चंस एट अस और हमको उनके साथ एक कन्वर्सेशन बिल्ड करना है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग हैपन्स। A2 में भी पहले हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्सेंचर वालों ने मुझे, एज इन मेरे प्रोजेक्ट वालों ने मुझे A1 फिर से करने बोला है। सो आई एम डूइंग दैट। और वो कोई रीज़न नहीं है कि मुझे आता नहीं है वगैरह वगैरह, उनको एनरोलमेंट्स चाहिए था। सो उसके बाद हाँ, आई कैरी पेन डायरी के साथ, डायरी में लिखने के लिए पेन इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड आफ्टरवर्ड्स हेयर टाई, मुझे ब्लैक वाले ज़्यादा पसंद है क्योंकि बाल ब्लैक है तो हेयर टाइज भी ब्लैक चाहिए। स्क्रंची वंची ऐसी जो चीज़ें हैं वो मैंने कभी यूज़ ही नहीं की, डोंट नो व्हाई। ये सब भी मैंने जो आज अपना रूप बना के रखा है, ये सब मैंने शॉर्ट के लिए, मुझे शूट करना था इसीलिए किया है। उसके बाद आई एम गोइंग टू क्लिक फोटोज़ एंड पुट देम ऑन इंस्टाग्राम, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन गो चेक देम आउट। वरना यहाँ तो आप देख ही रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। नाउ नेक्स्ट अप दिस, मेरे एयरपॉड्स, इनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, इनके बगैर हाउ विल आई अटेंड माई मीट्स। एक्सेंचर का जो दिया हुआ हेडफोन है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा चुभता है, मेरे सिर में भी दर्द होता है और मेरे कानों को भी दर्द होता है, तो मैंने वो अब तक कैरी नहीं करा। और पिछले वीडियो में भी मैं शॉक में थी कि वो कहाँ है क्योंकि अब तक मुझे वो दिखा नहीं है। मैं बहुत ढूंढ रही हूँ, अगर मुझे नहीं मिला तो जब भी मैं कंपनी छोड़ूंगी मुझे उसके पैसे भर के देने पड़ेंगे, जो मैं नहीं चाहती, इसलिए मुझे उसको ढूंढना है। तो जब भी पीजी जाऊंगी, अब पीजी पे ढूंढूंगी, घर पे तो नहीं है। सो और चेक करते हैं। ये जो बैक पॉकेट है, अभी मैंने सुबह सुबह जब ये बैग चेक करी तो मुझे यहाँ मिला लिप स्क्रब है, यहाँ पे एम कैफिन का लिप स्क्रब। भाई लिप स्क्रब लेके क्या करती हूँ मैं ऑफिस, मेरे को यही नहीं समझता। मतलब उठे सुठे जब मैंने इमेजिन किया कि लिप स्क्रब क्यों है मेरे पास, तो मैं ऐसी दिखी खुद को करते हुए वॉशरूम में, मुझे यही नहीं समझा। उसके बाद यहाँ पे इट इज़ ईजी टू कैरी
चेंज, मतलब एकदम चिल्लर वाला चेंज, बिल्कुल ये बजने वाला खन खन सिक्के, क्योंकि ईजी हो जाता है, कुछ भी लगा, कुछ भी करना रहा बाय, या फिर मोस्टली ये वाला सेक्शन मुझे स्टेशन जाते वक्त या बस से ट्रैवल करते वक्त काम आता है, क्योंकि यहाँ पे चेंज रहता है. सो इट इज़ वेरी वेरी इफिशियंट. कुछ भी नहीं है. The end. So that's it about today's video, guys. अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू वांट another kind of video then please comment down below. Also I was thinking to plan a challenge turning my home into office. like पूरा दिन मैं ऐसे बिहेव करूँगी कि मैं ऑफिस में बैठी हूँ, खाना, कपड़े, वैसे तैयार होके जाना, देन अटेंडिंग मीटिंग्स, सिटिंग ऑन माई टेबल, क्योंकि मैं हमेशा अभी सोफे में बैठ के मीटिंग अटेंड करती हूँ, कभी कभी ऐसे लेट के या ऐसे फैल के मीटिंग अटेंड करती हूँ. सो दैट डे आई विल फॉलो ऑल द डिसिप्लिनरी एक्शंस. सो ये मैंने चैलेंज सोचा है, अगर आप लोग का सपोर्ट मिल गया तो वी विल डू दैट. तो सिनेमैटिक मोड वर्कड गुड, मतलब पूरा वीडियो मैंने सिनेमैटिक मोड में शूट करा है. अगर इस वीडियो को एडिट करते वक्त मुझे मज़ा आ गया तो मैं अगले सारे वीडियो सिनेमैटिक मोड में शूट करूँगी. एक और बात बताना भूल गई, अगर वो मेरी दूसरी वाली टोट बैग होती जो कि मैंने मेंशन की, जो मैं अभी रिसेंटली ले जाती थी, तो उसमें ये बुक भी आती. यही बुक नहीं, एज इन बुक, क्योंकि आई गेट अ लॉट ऑफ फ्री टाइम. कॉफ़ी ब्रेक्स वगैरह बहुत मतलब लंबे होते हैं, तो फिर ऐसा हो जाता है कि यार क्या करूँ अब मैं टाइम पास, जिस दिन मेरे दोस्त नहीं आते हैं. सो आई डू दिस.